नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आप देख रहे हैं अपना बिहार और इस वक्त बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट की। जी हां, एक चौंकाने वाला ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे सोशल मीडिया छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि इस रविवार को मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ने पर विचार कर रहा हूं। इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर हैं। ट्विटर पर उनके 5,33,70,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि खुद 2,373 लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। वहीं फेसबुक पर उनके पेज पर 4,47,00,000 से ज्यादा लाइक्स हैं। यूट्यूब पर पीएम मोदी के 45 लाख फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी 3,52,00,000 लोग पीएम मोदी को फॉलो करते हैं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी काफी सक्रिय रहते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने पूरी सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने की मुहिम छेड़ी थी। वे अक्सर सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं और इसीलिए ये बड़ा सवाल भी लोगों के जहन में इस वक्त दौड़ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा चौंकाने वाला ट्वीट क्यों किया है। और अब रविवार तक का इंतजार लोगों को करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इसका जवाब मैं जरूर दूंगा। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौंकाने वाला ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे सोशल मीडिया छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि रविवार को मैं फेसबुक, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब, ये तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें छोड़ सकता हूं, इस पर विचार कर रहा हूं। इस बारे में हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं जानकारी आपको दूंगा। आपको ये बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव रहते हैं। उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। तमाम प्लेटफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो वहां पर उनके फॉलोअर्स की तादाद बहुत है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं, उनके विचारों को सुनते और समझते हैं। सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, तमाम दूसरे देशों में भी प्रधानमंत्री को चाहने वाले लोगों की तादाद बहुत है। वो खुद इस सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर के लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं और इसीलिए इस वक्त सबके जहन में यह सवाल कौंध रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा चौंकाने वाला ट्वीट क्यों किया है, किन वजहों से किया है। हालांकि इस सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है, जिसको लेकर उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि मैं आपको इसकी जानकारी जरूर दूंगा। रविवार का वक्त बताया जा रहा है जब सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसको लेकर के विचार वो रखेंगे। इस बारे में आपको ये जानकारी देना बेहद जरूरी है कि 2014 में जब सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने अपनी पूरी सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने की मुहिम छेड़ी थी। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ जिस वजह से पीएम को इस तरह का फैसला लेना पड़ रहा है, इस तरह की विचार उनके मन में आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे सोशल मीडिया छोड़ने पर विचार कर रहे हैं और यही वो सवाल है जिसके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। लेकिन जितने तमाम लोग जो उन्हें चाहने वाले हैं वो इस वक्त इस ट्वीट के सामने आने के बाद से ये जरूर सोच रहे हैं, ये जरूर इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर किन वजहों से, किन कारणों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं, लोगों के साथ उनका जुड़ाव है, लोग उनके साथ इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने आप को जोड़कर तमाम सवाल रखते हैं, उन सवालों पर त्वरित कार्रवाई होती है, उनके जवाब दिए जाते हैं। तो फिर आखिर ये संबंध विच्छेद किस वजह से करने का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में आया है। ये ट्वीट इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त खलबली मचाता हुआ, जिसके सामने आने के साथ ही अब ये सवाल लोगों के जहन में उठने लगे हैं कि आखिर किन वजहों से पीएम मोदी ने इस तरह के विचार अपने मन में लाए हैं, जिसको लेकर आने वाले कुछ वक्त में ये स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या ऐसा होने जा रहा है और अगर होने जा रहा है तो किन वजहों से होने जा रहा है, क्या इसका भी जवाब मिलेगा। इस रविवार को सोशल मीडिया अकाउंट, जिसमें फेसबुक का जिक्र किया गया है उनकी तरफ से, ट्विटर का जिक्र किया गया है, इंस्टाग्राम का जिक्र किया गया है, यूट्यूब का जिक्र किया गया है, जिसे छोड़ने की सोच रहा हूं, ये उन्होंने ट्वीट किया है। आप सबको इसकी जानकारी मैं दूंगा, ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। यानी कि उन्हें भी इस बात का भान है, उन्हें भी इस बात की जानकारी है कि तमाम जो उनके फॉलोअर्स हैं इस ट्वीट के सामने आने के साथ, इस खबर के सामने आने के साथ जरूर परेशान होंगे कि आखिर किन वजहों से पीएम मोदी ने इस तरह के विचार अपने मन में लाए हैं, इस तरह की सोच उनके मन में आई है और क्या वो वजह सामने आएगी।
हालांकि आपको ये जरूर जानना चाहिए कि अगर हम इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो ट्विटर पर उनके 5,33,70,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इससे उनकी ख्याति, उनके लोगों के मन में उनके लिए प्यार, ये तमाम चीजों जाहिर होती हैं। और बीजेपी नेता संजय मयूख जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहला तो सवाल यही कि आखिर इस तरह का ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सामने, इसका जवाब इस वक्त लोग जानना चाह रहे हैं। तंत्र को सचेत हो जाना चाहिए, अफवाह तंत्र को पूरी तरह से सचेत हो जाना चाहिए कि विश्व का लोकप्रिय नेता, विश्व का वैसा नेता जिसके पीछे पूरी दुनिया खड़ी हो, वैसा नेता यदि इस प्रकार का निर्णय करता है तो उसके पीछे का आशय क्या है। और आज यह भी क्लियर हो गया कि जो लोग कल तक सेल्फ प्रमोशन में लगे रहते थे, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, बता दिया कि सेल्फ प्रमोशन नहीं, देश का प्रमोशन चाहिए और देश के लोगों के साथ प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। ऐसी स्थिति में जो ये बात आई है, इससे अब उन सबको सचेत होना चाहिए जो नफरत तंत्र, अफवाह तंत्र को खड़ा करते थे। संजय मयूख जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, जिस तरह की चर्चाएं इस वक्त सामने थी कि खुद का सेल्फ प्रमोशन करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे रहते हैं और सोशल मीडिया पर उनके जो तमाम फॉलोअर्स हैं, उनकी जो तादाद है, इसको ही जाहिर करती है, उसको उन्होंने रोकने की कोशिश की है, उसको खारिज करने की कोशिश की है उन्होंने? नहीं, जिस तरह से अफवाह तंत्र और नफरत तंत्र ने अपना पैर जमाया था इस सोशल मीडिया के क्षेत्र में, आज प्रधानमंत्री जी ने सचेत कर दिया है कि अब देश के लिए प्रधानमंत्री पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, क्योंकि उनका सेल्फ प्रमोशन कोई मामला नहीं है। जी संजय मयूख जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक दर्शक हैं जो कि जिनके मन में भी सवाल होगा, राजेश मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर से। राजेश, क्या सवाल इस वक्त आपके जहन में, क्योंकि इस खबर के सामने आने के साथ सभी अब चिंतित भी हैं, परेशान भी हैं कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? हाँ, ऐसा है कि प्रधानमंत्री की वजह से ही हम लोग भी जुड़े हुए हैं उससे। और आजकल जो चल रहा है, लोग पद की गरिमा को भी नहीं देखते, गाली गलौज लिख देते हैं, कुछ कर देते हैं। आपने दिल्ली में देखा कैसे इसी की वजह से बहुत सारा अफवाह हुआ, कल भी अफवाह हो गया इसके वजह से। तो इसी के वजह से उनके मन में हो सकता है कि बहुत दुख हो कि इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जिस तरीके से नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, उस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है, उससे क्षुब्ध होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह के ट्वीट किए हैं। हम लोग चाहते नहीं है कि वो हटे इससे, क्योंकि उनसे हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। तो वो तमाम करोड़ों जो लोग उन्हें चाहते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो क्या चाहते हैं, किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे? हम अपील करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप ना हटें, क्योंकि आप हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। हम लोग आपसे इसी के माध्यम से जान पाते हैं कि प्रधानमंत्री के मन में क्या चल रहा है। कोई भी चीज प्रधानमंत्री तुरंत अपने मीडिया अकाउंट पे डाल देते हैं, लिख देते हैं अपनी सोच को। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। तो देखिए, ये वो तमाम दर्शक अपने सवालों के साथ सामने आ रहे हैं, उनके अंदर भी अब इस बात को लेकर के चिंता है, इनके अंदर भी खलबली इस वक्त मची हुई है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों इन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म से हट रहे हैं, क्योंकि यही वो माध्यम है जिससे लोग सिर्फ देश के ही नहीं, विदेशों में भी रहने वाले, उनको चाहने वाले तमाम लोग उनसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, उनसे जुड़ पाते हैं, उनसे अपने मन के विचार साझा कर पाते हैं। तो अब इस प्लेटफॉर्म पर अगर वो नहीं होंगे तो लोग कैसे उनसे जुड़ेंगे, ये सवाल इस वक्त जरूर लोगों के मन में जुड़ रहा है। सहयोग इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक मोतिहारी से जुड़ रहे हैं, मुन्ना। आप क्या कहना चाहेंगे मुन्ना, न्यूज 18 बिहार झारखंड से, क्योंकि इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों के मन में यही विचार कि आखिर पीएम की तरफ से इस तरह का ट्वीट क्यों? मुझे लगता है कि विदेशी कंपनियों को सरकार, अब मोदी जी ये फायदा ज्यादा पहुंचाने के मूड में नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कोई नया अपना स्वदेशी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जारी कर सकते हैं। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री के रहने से आप क्या मानते हैं कि ये फायदेमंद है? उनके हटने से लोगों के साथ उनका संपर्क अब नहीं रहेगा, लोग अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे? जी ऐसा है। उनके कोई भी विचार या कुछ भी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो बहुत प्रेरणा स्रोत रहता है। उनसे हम लोग काफी कुछ सीखते हैं कि किस तरीके से इसको यूज करना चाहिए।
आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि अच्छा है, अगर अपना कोई स्वदेशी प्लेटफॉर्म है तो अपने देश का विकास होगा या अपने देश का और जगह नाम होगा, और जगह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुन्ना हमारे साथ जुड़े हुए थे मोतिहारी से, और लगातार जो दर्शक हैं वो जुड़ रहे हैं क्योंकि इस खबर के सामने आने के साथ ही ये खलबली, ये बेचैनी लोगों के मन में आई और जहन में जब उस तरह के विचार आ रहे हैं तो लोगों के अंदर इस बात को लेकर के अब संशय जरूर उठ रहा है कि आखिर हम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसे संपर्क स्थापित कर पाएंगे, कैसे हम उन योजनाओं को जान पाएंगे जो इस ट्विटर, इस इंस्टाग्राम, इस यूट्यूब, इस फेसबुक के जरूर से वो जुड़ते रहे। पीयूष लखीसराय से हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, आप क्या कहना चाहेंगे पीएम के इस ट्वीट के बाद से? सर, मैम, हम पीएम मोदी जी से यही कहना चाहेंगे कि आप कृपया कर सोशल मीडिया से नहीं हटे, क्योंकि आपके कुछ अच्छे बात ही हमारे प्रेरणादायक होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार जो दर्शक जुड़ रहे हैं, खबर जैसे न्यूज 18 बिहार झारखंड ने दिखाई उसके बाद से लगातार फोन कॉल्स, लगातार उन सभी दर्शकों का, उन चाहने वालों का अब सवाल जो है वो विचारों के तौर पर भी सामने आ रहा है कि ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं करना चाहिए। जो हालात देश के हैं वो जरूर दुखद हैं और इसका एक समाधान जरूर निकले, उसके लिए एक दूसरा विकल्प जरूर हो। लेकिन अगर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हट जाते हैं तो वो तमाम दूर दराज में रहने वाले लोग, वो लोग जो इन योजनाओं को जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है, क्या लेकर आने जा रही है, क्या सोच रखती है, किस तरीके से अपने विचारों को साझा कर पाएंगे, वो तमाम छात्र जो अब तक लाभान्वित होते रहे हैं वो अब परेशान जरूर हैं। दरभंगा से अनुरंजन हमारे साथ जुड़ गया। अनुरंजन, पीएम के ट्वीट के आने के बाद से क्या आप भी परेशान हैं? बहुत ज्यादा परेशान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री के रहने से किस तरह का फायदा आप देख रहे थे? हाँ, प्रधानमंत्री जी को सोशल मीडिया अकाउंट नहीं छोड़ना चाहिए था। हालांकि अभी विचार का वक्त है, अभी विचार किया जा रहा है, उस पर स्थिति बहुत जल्द साफ हो जाएगी। अनुरंजन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वो तमाम दर्शक लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इस ट्वीट के सामने आने के बाद लोगों की बेचैनी बढ़ गई है, लोग परेशान हैं। और हम उन तमाम दर्शकों से ये जरूर कहना चाहेंगे कि जब आप हमसे संपर्क साध रहे हैं, जब आप अपने सवालों को, अपने विचारों को देश तक, दुनिया तक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने टीवी का वॉल्यूम जरूर थोड़ा कम रखें, क्योंकि आपकी बात साफ तरीके से नहीं सुनाई दे पा रही है और लगातार हम तक फोन कॉल्स पहुंच रहे हैं। वो दर्शक ये जानना चाहते हैं, जो भी न्यूज 18 बिहार झारखंड के तमाम दर्शक हैं जो चाहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो ये जानना चाहते हैं कि इस तरह का कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों उठाने जा रहे हैं। उन्हें ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट नहीं छोड़ना चाहिए। और जहानाबाद से आलोक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। आलोक, आपका सवाल और आपकी अपील। आलोक, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? मनोज हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए जहानाबाद से। मनोज, आप तक आवाज अगर पहुंच रही है तो आप क्या कहना चाहते हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड के माध्यम से? हम तो यही कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी को सोशल मीडिया से नहीं हटना चाहिए और देश में जो विकृति राजनीति का लोग बना रहे हैं इनसे इनको नहीं हटना चाहिए। तो देखिए, दर्शक लगातार जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी को इस तरह के विचार अगर मन में आए हैं तो उस विचार को उन्हें फलीभूत नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं, जो उन्हें चाहते हैं, जो इस सोशल प्लेटफॉर्म से उनसे लाभान्वित होते रहे हैं। दीपक प्रकाश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। झारखंड भाजपा से दीपक प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक प्रकाश जी, आप इस ट्वीट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो ट्वीट है सोशल मीडिया के संदर्भ में, और उसी में उस बात का उल्लेख भी है कि हम रविवार बैठ करके इन चीजों को गंभीरता से विचार करेंगे। इसलिए रविवार तक हम सब लोग आग्रह और निवेदन ही कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जनता की जो आवाज है उसको थोड़ा आग्रह पूर्वक विचार करने का कृपया करें। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक प्रकाश जी। और अजीत चौधरी पटना से हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। आप इस ट्वीट को कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के, और क्या नहीं लगता कि हालात जो देश के इस वक्त हैं उस वजह से क्षुब्ध होकर प्रधानमंत्री ने इस तरह के विचार मन में लाए हैं?
देखिए विवाह, अजीत चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे सीधे सवाल ले लेते हैं आपका। अजीत जी, ये बताइए, जो फैसला लिया जा रहा है पीएम की तरफ से, वो क्यों इस तरह से अचानक फैसला लिया जा रहा है, क्यों इस तरह से क्षुब्ध हैं वो सोशल मीडिया से? देखिए, आज देखेंगे कि सोशल मीडिया का जो उपयोग है, आप देखें इसका अगर प्रभाव के बारे में, तो इसका सकारात्मक प्रभाव भी है और नकारात्मक प्रभाव भी है। और ख़ास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा पूरी दुनिया में फॉलोअर्स हैं को निश्चित तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके सोशल साइट से जुड़ा होता है और लगातार उनके कार्यों से, उनकी भावनाओं से क्या वो देश में चाहते हैं वो लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे अगर आप दूसरे पहलू को देखेंगे तो एक जो बहुत बड़ा जो ग्रुप है वो नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा दिखाता रहता है और नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा होता है। अगर आप देखें, अगर आप इस वजह से पीएम ने ये फैसला लिया। मैं ये कह रहा हूँ, मैं पीएम के बारे में अगर देखेंगे क्या कि नकारात्मक जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आम लोग जो चलाते हैं वो बहुत ही जल्दी दूसरे को ऊपर प्रभाव डालता है और उसका दुष्प्रभाव होता है देश के अंदर। जो आज हाल के दिनों में आप देखेंगे, अब क्या है कि अब मान लीजिए कश्मीर में कोई चीज़ें हो रही है, अब दक्षिण भारत में कोई चीज़ें हो रही, वहाँ से जो चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से आई वो बिहार में पहुँच गया, वो पश्चिम बंगाल में पहुँच गया, जो चीज़ें नहीं पहुँचनी चाहिए थे। इसका एक दुष्प्रभाव भी होता मतलब है जो दुष्प्रभाव है सोशल मीडिया का, इस वजह से इस तरह पर विचार कर रहे हैं पीएम की। मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं चूंकि प्रधानमंत्री जी हैं, उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, सारे चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। बहुत सारे उनका इतना बड़ा सलाहकार ग्रुप है कि उनसे भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सलाह लिया होगा और तब जाकर के निश्चित तौर पे अगर कोई फैसला लिया है तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। सोशल मीडिया का तो बहुत सारा एडवांटेज भी तो है अजीत जी, तो ऐसे में क्या मानते हैं, आप लोग अपील करेंगे अपनी तरफ से पीएम से कि वो ऐसा फैसला ना लें? देखिए, जहाँ तक बात है कि सोशल मीडिया का, तो मात्र फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सिर्फ यही नहीं है। आज देख लीजिए कि आज वेबसाइट लोग बनाते हैं, अपना आज पेज होता है लोगों का, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर भारत सरकार के अगर आप किसी भी कार्यों से लोग अगर वाकिफ होना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप पीएम का वेबसाइट होगा, हर जो जितने भी मिनिस्ट्रीज और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से नीरज जी, जो कि जेडीयू के नेता हैं। और नीरज जी, आपसे आपकी प्रतिक्रिया भी, आपके विचार भी, जो इस वक्त प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद लोगों की तरफ से जरूर परेशानी का सबब भी कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं अभी एक ताजीब हूँ, लेकिन आदरणीय जो जानकारी मिली, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, रविवार के संदर्भ में संभावना जो व्यक्त की है, तो इस संदर्भ में यह कहना प्रासंगिक होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्विटर, फेसबुक और डिफरेंट जो सोशल मीडिया का आयाम है उसको बहुत बड़ी संख्या में उपयोग करते हैं, उसके फॉलोअर हैं और उन्होंने परिस्थिति में फैसला लेने वाले हैं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन देश के जो आम आवाम है, जो देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति है और उनकी वाणी, उनके विचार को लोग सुनते रहते हैं। अब किस संदर्भ में फैसला लिया है मैं नहीं जानता। नीरज जी, आप यानी कि आप भी ये मानते हैं कि जो दुष्प्रचार है इस सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं परेशान, आहत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये अब किस संदर्भ में, इस संदर्भ में तो जब वो पूरी बात रखेंगे तो वो तो पूरी बात अपनी रखते हैं। अब ये सोशल मीडिया के दौर में कौन से सवालात पैदा हुए, इन सवालों पर क्या मंतव्य है, इस संदर्भ में तो मैं औपचारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बिहार नीरज जी का ये कहना है कि जो हालात इस वक्त देश में बने हुए हैं उस वजह से हम जो सोच सकते हैं, जितनी हमारी समझ है, जिस तरीके से हमें लग रहा है, उससे यही लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उससे कहीं ना कहीं आहत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी वजह से इस तरह के विचार उनके मन में आए होंगे। ये अब लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं, लोगों की तरफ से विचार सामने आते हुए, हालांकि तमाम दर्शक लगातार
हमें संपर्क कर रहे हैं, जिनकी तरफ से ये अपील की जा रही है, जो अपनी बातों को, अपने विचारों को न्यूज 18 बिहार झारखंड के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं कि पीएम की तरफ से अगर ये विचार उनके मन में आया है तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाखों की तादाद में वो लोग जो कि उन्हें सुनते हैं, जो उन्हें फॉलो करते हैं, जो योजनाओं से जुड़ते हैं, वो अब परेशान है कि आखिर हम संपर्क साधेंगे तो फिर कैसे। हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं दरभंगा से मनोज। मनोज, आप क्या कहना चाहते हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड के माध्यम से इस ट्वीट के सामने आने के बाद पीएम के? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता है और जो भी प्रधानमंत्री जी जो भी योजना चलाते थे हम लोग को तुरंत सबकी जानकारी हो जाती थी सोशल मीडिया के जरिए, और हम लोग ने अपने जनता को सभी ये योजनाओं की सभी जानकारी देते थे। तो थोड़ा प्रॉब्लम तो नीचा में ना तो थोड़ा तो हो ही रहा है मैडम, थोड़ा तकलीफ तो है ही। प्रधानमंत्री जी ने अपने सोशल मीडिया से अथी हुए तो थोड़ा तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार जो दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार इस पर विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की तादाद ज्यादा है जो उन्हें फॉलो करते हैं, वो लोगों की तादाद ज्यादा है जो लोग इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके रहने से लाभान्वित होते हैं, जो लोग योजनाओं की जानकारी पाते हैं, लोग अपने विचार साझा कर पाते हैं, लोगों को इसका फायदा मिलता है, लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ करने जा रहे हैं। ऐसे में अब वो तमाम लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह का विचार अपने मन में लेकर क्यों आए हैं। और हमारे साथ इस वक्त एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, सानू पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं सानू, आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के माध्यम से? जी मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि सर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। उनके पेज से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, और मेरा यही उनसे अपील रहेगा कि वो ये पेज ना छोड़े, मतलब इंस्टाग्राम अपना अकाउंट डिलीट ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दर्शक जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार फोन कॉल्स आते हुए और दर्शक यही अपील करते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल पेजेस को, सोशल अकाउंट्स को क्लोज ना करें, यहां से वो ना हटें, क्योंकि ये उनके लिए जितना फायदेमंद है, वो तमाम दर्शक इस बात को लेकर के अब परेशान हैं कि आखिर अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क कैसे स्थापित करेंगे। ये इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर के जितने एक्टिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी सरकार को कहा था कि देखिए, ये जरूरी है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहें, अच्छे और बुरे विचार जरूर आ सकते हैं, लेकिन जुड़ा होना जरूरी है। तो पीएम के फैसले पर आप अपने विचार, अपनी अपील न्यूज 18 बिहार झारखंड के माध्यम से दे सकते हैं। हम आपको नंबर फ्लैश आउट कर रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और बेतिया से हमारे साथ नवीन जुड़ चुके हैं, एक और दर्शक। नवीन, आप इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट को कैसे देख रहे हैं और आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि मोदी जी को फ्लो ओवर हम लोग करते हैं तो जो कुछ हम लोग को साइड से मालूम चलता है, शायद वो आम सभा करने पर मालूम नहीं चल पाता। तो हम लोग तो यही चाहेंगे वो हम लोग से जुड़े रहे, हम लोग भी उनसे जुड़े रहे। क्या किस कारण से वो नहीं जुड़ रहे हैं तो वो भी तो एक दो रोज में पता लग ही जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग अपना मंतव्य व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, चाहे बात बेतिया की हो, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार के तमाम कोने कोने से जिलों से लोग फोन कर रहे हैं, लोग संपर्क स्थापित कर रहे हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर किन वजहों से पीएम मोदी इस तरह के विचार अपने मन में लेकर आए, क्यों वो इन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म से हटना चाहते हैं। लोगों ने ये अपील की कि ऐसा वो ना करें, क्योंकि वो लाखों करोड़ों लोगों के इंस्पिरेशन है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। कई योजनाओं की, कई अच्छी बातों की जानकारी उन्हें उनके सोशल पेज से हासिल होती रही है। कई लोगों की समस्याओं का निदान उन्होंने निकाला है। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो लोग अपनी समस्याओं से उन्हें रूबरू कराते हैं तो उस पर उनका तुरंत एक्शन लेना, उनकी त्वरित कार्रवाई लोगों में यह भरोसा जताती है कि देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र। और इस वक्त जबलपुर से प्रेम शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक और दर्शक। प्रेम शंकर, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम जमालपुर से बोल रहे हैं मैडम, जबलपुर नहीं। प्रेम शंकर, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी अपील क्या है? हम एक बात कहना चाहते हैं इनके बारे में
कि ये हमारे मोदी जी जो हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, वह एक आदर्श पुरुष हैं। आप अपनी बात जारी रखिए प्रेम शंकर, हम सुन पा हाँ, रहे हम हैं अपनी आपको। बात जारी रखते हैं। वो एक आदर्श पुरुष हैं और इस तरह का जो अभी इवेंट क्रिएट हुआ है, नाजुक स्थिति जो हुआ है, चाहे वजह जो भी हो, उससे वो बहुत परेशान हैं। इस वजह से हमको लगता है कि वो अपना फैसला इस तरह का एटेंडम ह्यूज लेवल पर फैसला वो लिए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शंकर हमारे साथ जुड़े हुए थे जमालपुर से, जिनका ये कहना है कि इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन तमाम प्लेटफॉर्म से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उन्हें देखते, फॉलो करते, सुनते और समझते हैं। ऐसे में ये आम लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए नुकसानदायक होगा, उन लोगों के लिए हानि होगी, उन लोगों के लिए जरूर कहीं ना कहीं से ये परेशानी का सबब बन जाएंगी जो लोग उनसे इन प्लेटफॉर्म्स पर जुड़कर अपनी बातों को रखते रहे हैं। तो एक छोटे से अंतराल के लिए हम यहां पे रुक रहे हैं। हम अपने टीवी स्क्रीन पर नीचे नंबर फ्लैश आउट कर रहे हैं। इस नंबर पर लगातार आप अपने संपर्क स्थापित कर अपने विचार न्यूज 18 बिहार झारखंड के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा सकते हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, फौरन होंगे वापस।